तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम नेस्टेड लूप को समझेंगे और जो ये आपको पैटर्न दिख रहे हैं ना स्टार वाले, इनको हम प्रिंट कराएंगे। तो काफी ज्यादा लोग इनमें कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन इतना कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। काफी सिंपल चीज है ये, आज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेस्टेड लूप भी और ये भी। देखो, नेस्टेड लूप का मतलब होता है एक लूप के अंदर दूसरा लूप चलाना। ठीक है, चलो मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिकल के साथ समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज। तो अब जो ये मेरा लूप है ये क्या करेगा, 1 से 5 तक मेरे लिए नंबर प्रिंट करके देगा। ठीक है, अब क्या होगा, जो हमारे नंबर्स होंगे एक बार हमारा लूप चलेगा वो इस आई के अंदर आ जाएगा। आई को हम प्रिंट कर देंगे तो 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। ठीक है, ये 6 प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ये एक्सक्लूसिव होता है। इसीलिए जो एक्सक्लूसिव यानी जो नंबर हम यहाँ पे देते हैं उससे एक नंबर कम ये प्रिंट करता है, बस आप इतना समझ लो। तो मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारे पास 1 से लेके 5 तक जो नंबर्स है वो प्रिंट होके आ चुके हैं। अभी तक इतना तो आपने पढ़ लिया होगा अगर लूप्स आपने देखे हैं तो। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे नंबर्स आए ना 1 2 3 4 5 ये एक लाइन में प्रिंट होके आए। वो कैसे हम करेंगे, देखो उसके लिए हम यूज करेंगे जो एंड का। एंड क्या होता है, देखो जो हमारा प्रिंट होता है ना, जो हमारा प्रिंट फंक्शन होता है, इसके पास एक बाय डिफॉल्ट पैरामीटर होता है। ठीक है, जो कि कुछ ऐसे लिखा होता है एंड इज इक्वल्स टू स्लैश स्लैश और यहाँ पे लिखा होता है एन। ठीक है, अब क्या होता है इसकी वजह से, इससे पता है क्या होता है, इससे आपका जो प्रिंट फंक्शन होता है वो एक बार प्रिंट करता है और फिर दूसरी लाइन में चला जाता है, फिर तीसरी लाइन में, फिर चौथी लाइन में, यानी प्रिंट करता है और न्यू लाइन में जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले 1 प्रिंट करा, नई लाइन आई, फिर 2 प्रिंट करा, फिर दूसरी लाइन अगली लाइन में आ गया, फिर 3 प्रिंट करा, उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में आ गया। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि एक लाइन में आए तो मैं यहाँ पर दे दूंगा स्पेस। अब क्या होगा, अब ये सारी चीजें हैं जो हमारे नंबर्स है ना, ये एक लाइन में प्रिंट होंगे और इनके बीच में स्पेस होगा। देखना, देखा आपने, अगर मैं इनको स्पेस देना चाहता हूँ तो स्पेस भी यहाँ पे दे सकता हूँ। तो आप देख सकते हो ऊपर वाले में स्पेस नहीं है लेकिन नीचे वाले में स्पेस है। मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे डैश देता हूँ तो अब आप देख सकते हो कि इनके बीच में डैश आ चुका है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम अपने जो चीजें हैं उनको एक लाइन में कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो इतना करने के बाद अब देखो अब क्या हो रहा है, हमारा लूप 1 से लेके 6 तक चल रहा है। अब जो ये 1 से लेके 6 तक हमारा लूप चल रहा है, एक तरह से हमारे पास कॉलम्स प्रिंट होके आ रहे हैं। एक कॉलम ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी 5 कॉलम्स हमारे पास है, लेकिन जो रो है ना वो एक ही है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, आप कितनी रोज प्रिंट करानी है हमें, आप कितनी भी प्रिंट करा सकते हो। ये जो लूप है इसको कितनी बार चलाना है, मान लो मुझे इस लूप को 5 बार चलाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखता हूँ फॉर जे इन रेंज 5। ठीक है, और इसके अंदर जो ये हमारा लूप है ना इसको लेके आता हूँ मैं। ठीक है, देखा आपने, अब देखते हैं क्या होता है। तो आपने देखा, ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 अभी आपको दिख नहीं रहा। चलो मैं इसको नहीं दिखाता हूँ आपको, मैं यहाँ पे प्रिंट देता हूँ, जिससे क्या होगा, पहले हमारा ये लूप चलेगा, उसके बाद इसके अंदर आएगा, ये हमारा लूप जो है ये रन होगा, ये प्रिंट कर देगा 1 से 6 तक, उसके बाद हमारा ये लूप रन होगा, ये 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट करेगा। ठीक है, एक लाइन के अंदर। उसके बाद जब हम यहाँ पे प्रिंट देंगे ना तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा और फिर जब हमारा दूसरी बार लूप चलेगा ना तो जो नंबर्स हमारे पास प्रिंट होके आएंगे वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होके आएंगे। देखना, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को पहले। तो अब आप देख सकते हो कि हमारे पास कितनी रोज प्रिंट होके आई है, 1 2 3 4 5 रोज हमारे पास प्रिंट होके आई है। ठीक है, क्या होता है, 1 से लेके 5 तक ये प्रिंट करता है, फिर अगली लाइन में चला जाता है क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन दिया है इसीलिए। तो ये ऐसे ही 5 बार हमारा लूप चलता है। अब हमें क्या प्रिंट कराना है, अब हमें अपना ये पैटर्न प्रिंट कराना है। तो मैं चाहता हूँ कि पहली लाइन में हम, जैसे मैं यहाँ आई हटाता हूँ, मैं स्टार प्रिंट करता हूँ, तो ये जो एस्ट्रिस्क का साइन है ये हमको प्रिंट कराना है। तो मैं चाहता हूँ पहली लाइन में आए हमारे पास 5, दूसरी में 4, तीसरी में 3 2 और फिर 1। तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं करना, हमें जो हमारा लूप है ना इसको बस उल्टा चलाना है। ठीक है, और यहाँ पर हमको पता है क्या प्रिंट करना है, यहाँ पर हमें अपना जे प्रिंट करना है। क्यों, अभी समझाऊंगा मैं आपको। तो आप देख सकते हो जो पैटर्न हम प्रिंट कराना चाहते थे वो पैटर्न प्रिंट हो चुका है। आप समझते हैं कि ये लूप रन कैसे करेगा। देखो ये लूप 5 से स्टार्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम जे प्रिंट करा रहे हैं तो ये 5 सबसे पहले 5 प्रिंट करेगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5, क्योंकि जे के अंदर 5 आ जाएगा, 5 प्रिंट करेगा, यानी 5 प्रिंट नहीं करेगा, 5 बार ये लूप चलेगा और ये जो साइन है ये 5 बार प्रिंट होगा।
ये एक लाइन में आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे यूज करा है एंड का। उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब ये हम उल्टा चला रहे हैं इसको, ठीक है। तो 5 के बाद 5 से जब हम 1 माइनस करेंगे तो 4 होगा। इस माइनस का मतलब है स्टेप्स, यानी उल्टे स्टेप्स। तो ऐसे ही 4 होगा। अब 4 आ जाएगा जे के अंदर, ठीक है। अब हमारा लूप कितनी बार चलेगा? 4 बार। तो 4 बार जो हमारे स्टार्स है वो प्रिंट हो चुके हैं, ये एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने खाली लाइन प्रिंट करी है। उसके बाद 4 के बाद होगा 3 जे के अंदर आएगा। तो हमारा ये जो लूप है ये 3 बार स्टार्स प्रिंट करेगा। उसके बाद वही सेम प्रोसेस होगा, फिर से ये चलता जाएगा। जैसे ही ये 1 पे आएगा तो ये ऐसे ही चलते चलते क्या करेगा, तो ये ऐसे ही पूरा आपका जो स्टार पैटर्न है इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर आपको अभी तो ये उल्टा प्रिंट हुआ है, अगर आपको ये सीधा प्रिंट कराना है तो आप क्या करोगे? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये जो लूप है ना इसको बस सीधा रन करना है 5 बार। अब देखना, अब जो आपके स्टार्स है ना वो सीधे प्रिंट होंगे, देखा आपने, ठीक है। अब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए आपको दिख नहीं रहा, मैं +1 कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि ऊपर हमने प्रिंट कराया है उल्टा और नीचे हमने प्रिंट करा दिया सीधा। इसमें भी सेम वही चीज़ होगी, ये 5 जे के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसमें सीधा चलेगा लूप, ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 जे के अंदर आएगा और यहाँ पे +1 हो जाएगा उसमें, सिंपल है। तो आई होप आपको अब जो नेस्टेड लूप से पैटर्न प्रिंट कराते हैं वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपके कुछ डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स।